गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनुरेसिस है। जब कोई व्यक्ति रात के टाइम पे यूरिन पास या वॉइड करता है या फिर हम कह सकते हैं कि मूत्र त्याग करता है रात के टाइम पे, और इसको करने से क्या होता है, बिस्तर गीला हो जाता है। इसी समस्या को हम बेड वेटिंग एनुरेसिस भी कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर इसका तीसरा जो वर्ड होता है वो नॉक्चुरल एनुरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। अगर हम अडल्ट की बात करें तो यह अडल्ट में तभी हो सकता है जब अडल्ट अल्कोहल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो नशे की वजह से बेड वेटिंग हो सकती है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि अगर अडल्ट ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो ब्लैडर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है उस समय, और ये एक कॉमन होती है, ज़्यादातर चिल्ड्रन में ही पाई जाती है। और अगर हम इसके एटियोलॉजी की बात करें तो इसके मिक्स्ड एटियोलॉजी होती है। मिक्स्ड एटियोलॉजी में क्या होता है, अगर ब्लैडर का साइज़ छोटा होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर ब्लैडर छोटा होगा तो यूरिन अगर जब आ रहा होगा तो क्या है, उसको ज़्यादा साइज़ छोटा होने की वजह से उसको ज़्यादा यूरिन को अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके कारण क्या हो सकते हैं, बेड वेटिंग हो सकती है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाउल का ज़्यादा प्रेशर ब्लैडर पे पड़ेगा, और ब्लैडर पे पड़ने की वजह से क्या होता है, ब्रेन में से ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। अचानक से होता है, ये सडनली हो सकता है इसमें। और नेक्स्ट हम बात करें, अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस हो, इनसिक्योर फील कर रहा हो, या फिर किसी चीज़ से उसको डर लग रहा हो, तभी ये कारण बन सकता है। और डीप एपनिया की वजह से होता है, जब एक ब्रीदिंग का जो पैटर्न चल रहा होता है उसमें कोई अचानक से कोई पोज लिया जाता है तो बेड वेटिंग का कारण भी बन सकता है। और जो डीप स्लीपर्स होते हैं, डीप स्लीपर में क्या होता है, यूरिन ज़्यादा बनता चला जाता है। बनने के कारण क्या हो जाता है, ब्लैडर में जब ज़्यादा फुल हो जाएगा, फुल अमाउंट हो जाएगा, तो ब्लैडर ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, बेड वेटिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, वैसे तो अगर ये सारी जो हमने मिक्स्ड ईटियोलॉजी देखी है उसमें ज़्यादातर बच्चों को हमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे 8 या 9 साल के होते हैं उन बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो पहला जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो नाइट सेट अलार्म करते हैं, जिसमें क्या होता है, नाइट के टाइम पे एक हम अलार्म सेट कर देते हैं, बच्चे के बेड के साइड में रख देते हैं, या फिर बच्चा जब सो जाता है तो उसके अंडर पैंट में भी हम रख सकते हैं, जिससे बच्चे को एकदम से याद आ जाए कि मुझे यूरिन पास करना है। टाइम टू टाइम हमें बच्चे को याद भी दिलाते रहना है। सेकेंड अगर हम बात करें ड्रग थेरेपी की, ड्रग थेरेपी हम विदाउट कंसल्ट डॉक्टर के बिना नहीं देते हैं, और इसमें क्या होता है, यूरिन की मात्रा जो होती है वो कम आने लग जाती है नाइट के टाइम पे, और ब्लैडर कंट्रोल करने की समस्या हट जाती है। ठीक है, अगर हम ड्रग को जल्दी से छोड़ देते हैं तो ये समस्या। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी हम विदाउट डॉक्टर्स के कंसल्ट के बिना हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं, और जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दी जाती है वही हमें बच्चे को देनी पड़ती है बेड वेटिंग में। इसमें क्या होता है, यूरिन का जो अमाउंट होता है वो कम बनता है नाइट के टाइम पे, जिसमें ब्लैडर कंट्रोल की कोई भी समस्या उस समय नहीं रहती है और बेड वेटिंग नहीं होता है। और अगर हम आगे बात करें कि पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चे की एक बेड वेटिंग के टाइम पर, सबसे पहले हमें पेरेंट्स को हमेशा बच्चे के लिए कंसल्ट करवाना है डॉक्टर से। और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो बच्चे के साथ बच्चों को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। और कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो उसको सबसे पहले ट्रीट करवाना है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगा तो बच्चे में बेड वेटिंग की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। और अलार्म, वही नाइट टाइम पे अलार्म हमें सेट करके रखना है, बच्चे को जाकर हमें उसको जगाना भी होगा टाइम टू टाइम। और पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, अगर किसी बेबी को या किसी बच्चे को बेड वेटिंग की समस्या है तो ऐसे में बच्चे को कभी भी पनिश नहीं करना है इस चीज़ के लिए। और सेकंड थिंग होती है कि हमें बच्चे को कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कराना है, ना किसी अपने फ्रेंड्स के, ना किसी फैमिली मेम्बर्स के सामने। हमेशा उसको सपोर्ट करना है कि नहीं बच्चे, ये सभी बच्चों में ऐसा होता है, हमें भी होता था, और ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो ये समस्या अपने आप ही धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इस तरह से हमें बच्चे की सहायता देनी है। थैंक यू।